दक्षिण कोरिया की गुसान जेल में एक ऐसा कैदी बंद था जिसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे। उसे मास्टर वीर कहा जाता था। उसकी हथकड़ियों और बेड़ियों से ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह कितना खतरनाक था। लेकिन कुछ बेवकूफ अपराधियों को उसकी ताकत पर शक था। उन्होंने जेल के गार्ड्स को रिश्वत देकर चाबी हासिल की और मास्टर वीर की कोठरी में घुस गए। सबसे आगे चश्मे वाला लड़का था जिसने आते ही ताने मारने शुरू कर दिए। बाकी सब हंस रहे थे, लेकिन तभी मास्टर वीर धीरे धीरे जमीन से खड़ा हुआ। कैदियों की हंसी पल भर में गायब हो गई। चश्मे वाले ने देखा कि मास्टर वीर को कसकर बांधा गया था, तो उसने बिना सोचे अपनी लंबी चाकू से वार कर दिया। लेकिन मास्टर वीर ने जरा भी बचने की कोशिश नहीं की। उसने अपने मजबूत हाथों से चाकू पकड़ लिया और झटके से नीचे गिरा दिया। चश्मे वाला संतुलन खो बैठा और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। मास्टर वीर ने मौके का फायदा उठाकर अपने बंधन काट दिए और हाथों को आजाद कर लिया। बाकी गुंडों ने डरते हुए हमला किया, लेकिन वे उसकी ताकत के सामने टिक नहीं पाए। कुछ ही मिनटों में वे सभी जमीन पर ढेर हो गए। एक लड़का जिसने हाथ में एक रिंच पकड़ा था बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मास्टर वीर ने उसकी भी अच्छी तरह से खबर ली। कुछ मुक्कों में ही वह बेहोश हो गया और सीधा दरवाजे के पास जा गिरा। यह सब देखकर जेल गार्ड बाहुबली को खुद आना पड़ा। उसने बड़े आत्मविश्वास के साथ अपनी टोपी और जैकेट उतारी, लेकिन उसे हमला करने का मौका भी नहीं मिला। मास्टर वीर की एक ही घूंसे में वह दूर जा गिरा। कैदियों को समझ आ गया कि वे इस ताकतवर आदमी के सामने टिक नहीं सकते। वे जैसे तैसे भागने लगे। मास्टर वीर भी बाहर जाने ही वाला था, लेकिन उसकी गर्दन की जंजीर अब भी नहीं खुली थी। उसने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वह खुल नहीं रही थी। इसी बीच बाहुबली की चाबी अभी भी दरवाजे पर लटकी थी, मगर मास्टर वीर की भारी कदकाठी के चलते जब उसने हाथ बढ़ाया तो चाबी नीचे गिर गई। बाहुबली डरकर जमीन पर पड़ा रहा, लेकिन मास्टर वीर ने उसे पैर से उठाकर इशारा किया कि चाबी उठाकर ताला खोले। डर के मारे बाहुबली ने जल्दी से जंजीर खोली और मास्टर वीर आजाद हो गया। जैसे ही उसके सिर से मास्क हटा, ऐसा लगा मानो कोई बंधा हुआ शेर खुल गया हो। बाहुबली ने मौका देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी जेल का सबसे बड़ा गुंडा कालिया अपने आदमियों के साथ पहुंच गया। दूसरी तरफ जेल के कंट्रोल रूम में दो गार्ड्स सब कुछ देख रहे थे। असल में ये सब एक बड़े खेल का हिस्सा था। किसी बड़े आदमी ने मास्टर वीर की सुपारी देने के लिए 30 लाख रुपए का इनाम रखा था। इनाम की लालच में जेल के दूसरे कैदियों ने भी मास्टर वीर पर हमला कर दिया, लेकिन उसकी फुर्ती और ताकत के आगे वे सभी कमजोर पड़ गए। मास्टर वीर ने एक एक कर सबको गिरा दिया। तभी कुछ कैदियों ने पीछे से उसे पकड़ लिया। सभी मिलकर उसे दबाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मास्टर वीर अब हार जाएगा, लेकिन अगले ही पल एक कैदी हवा में उछलकर दूर जा गिरा। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा। मास्टर वीर ने खुद को छुड़ाया और जमीन से कालिया को पकड़ लिया। उसने उसे एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया और बाकी कैदियों को धक्का देकर लोहे के दरवाजे से टकरा दिया। फिर उसने कालिया को उठाकर आगे बढ़ाया और पूरी ताकत से उसे बाकी लोगों पर फेंका। इस जोरदार हमले से लोहे का दरवाजा टूट गया और पूरा गलियारा कराहों से भर गया। कंट्रोल रूम में बैठे एक गार्ड ने तय किया कि कैदियों पर भरोसा करना बेकार है, अब उसे खुद बंदूक उठानी पड़ेगी। इधर मास्टर वीर रास्ता खोज ही रहा था कि अचानक दो गोलियों की आवाज आई। कंट्रोल रूम का दरवाजा खुला और मास्टर वीर अंदर आ गया। गार्ड ने जल्दी से सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मास्टर वीर ने पूरी ताकत से हमला किया। रिकॉर्डिंग मशीन से एक टेप बाहर निकली जिस पर लिखा था उस आदमी का नाम जिसने इनाम रखा था। मास्टर वीर ने एक नजर डाली और सब समझ गए।